हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में सोर्ड स्प्रिट काइल को बता रही थी, तुम काफी सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद मेरे सामने खड़े हो, तुम इसको डिजर्व करते हो। और वो आगे कुछ भी कह पाती तभी काइल उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, चुप रहो, मेरे दोस्त सुन लेंगे। पर इस बात की वजह से सोर्ड स्प्रिट भड़क गई थी, इसलिए वो उसका हाथ छुड़ाने के साथ बताती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन वो उसको फिर से चिल्लाता देखकर दोबारा से उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, मैं तुमसे चुप रहने के लिए कह रहा हूँ, साथ ही मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम मैजिक क्वीन सिल्डोनिया जारलेस की रेप्लिका हो, जो एंशिएंट मैजिक किंगडम के एक्सट्रीम के दौरान रूल करता था, जिसे खुद क्वीन ने तैयार किया था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मैजिक क्वीन काइल से पूछती है, तुम इतना कुछ कैसे जानते हो। जिस बात का जवाब देते हुए काइल बोलता, मैं बाद में समझाऊंगा। इसके अलावा हमें यहाँ तक पहुँचने में काफी आसानी हुई, क्योंकि हमने तुम्हारे ट्रैप को पार ही नहीं करा, हमने सीधे एक शॉर्टकट का रास्ता इस्तेमाल करा। ये बात सुनकर मैजिक क्वीन उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुमने मेरे टॉम के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पर काइल उसको आखिरी पड़ाव के बारे में समझाता है। खैर, क्या तुम फाइनल ट्रैप को देख सकती हो, यह असली ट्रैप है। अब मैं इस सोर्ड को बाहर निकालने जा रहा हूँ। लेकिन मैजिक क्वीन को यह भी पता था कि वो उसके बारे में भी जानता है, साथ ही साथ उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा कौन है। जिसके बाद सोर्ड स्पिरिट अपनी सोर्ड में चली गई थी। दूसरी तरफ काइल बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ सोर्ड को बाहर की तरफ खींच लिया था। यहाँ तक कि काइल याद करने लगा था कि मैंने काफी सारी मुश्किल झेली है और मैं उनका बदला लेके रहूंगा। अब सोर्ड स्पिरिट काइल के साथ जुड़ चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी सारी मेमोरीज के बारे में उसको मालूम पड़ गया था। साथ ही काइल का कहना है, तुमने मेरी यादें देख ली होंगी, मेरे पास डिवाइन ड्रैगन का हार्ट है। लेकिन इस पे सोर्ड स्पिरिट को विश्वास नहीं हो रहा था, पर उसको यह पता चल गया था कि इसके पास टाइम ट्रेवल का मैजिक मौजूद है। उसी वक्त उसके दोस्त काइल को पुकारते हुए टॉम की तरफ आ रहे थे। उनको अपनी तरफ आता देखकर काइल घबराते हुए कहा, यह अच्छा नहीं है, मेरे दोस्त को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम बस मेरे गाइडेंस को फॉलो करो, ठीक है। लेकिन सोर्ड स्पिरिट इसके लिए तैयार नहीं थी, पर काइल उससे विनती करने लगता है, जो देखकर सोर्ड स्पिरिट आखिर में मान गई थी। दूसरी तरफ लीसे उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी काइल अपनी एक्टिंग को शुरू करने के साथ कहता कि वाह, एक लेजेंडरी इंटेलिजेंट सोर्ड और इसका नाम सिल्डोनिया जारलेस है। जो सुनकर वो तीनों थोड़ा सा हैरान जरूर हुए थे। इसके कुछ देर बाद सिल्डोनिया कुकीज खाते हुए बताती है, क्या लीसे ये तुमने बनाया है और ये काफी टेस्टी है। जिस बात का जवाब देते हुए लीसे कहती है, ये तो बस हमारी सिंपल रेसिपी है जो मैंने हमारे जाने से पहले तैयार की थी। वैसे क्या तुम सचमुच मैजिक की क्वीन हो। ये बात सुनकर सिल्डोनिया कहती कि ये सटीक तौर पर कहे तो मैं उसका एक पार्ट हूँ। मैं एक मैजिक की लाइफ फॉर्म हूँ जिसे अप्रेजल करने के लिए बनाया गया है। क्या तुम मेरे ट्रेजर को हासिल करने के काबिल हो। दूसरी तरफ थेरोन उसे हैरान होकर देख रहा था कि ये लड़की खाती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। तभी सिल्डोनिया बोली, मुझको अपना भरण पोषण करने के लिए खाते रहना चाहिए। उसी वक्त लीसे सवाल करती है, तुम एक बच्ची जैसी क्यों दिखती हो। जिसके जवाब पर सिल्डोनिया का कहना है, मैंने अपनी ग्रोथ उस एज में रोक दी जब मैं मैजिक पावर की पीक पर थी और मैं मरते हुए बुरी नहीं दिखना चाहती थी। अगर तुम मेरे ट्रेजर के लायक नहीं होते तो मैं फाइनल ट्रैप को एक्टिवेट कर देती और लैब्रिंथ को डिस्ट्रॉय कर देती। लेकिन तुम मुझे इंटरेस्टिंग लगे। अभी के लिए तुम्हें मेरी अप्रूवल है। तुम उस सोर्ड का इस्तेमाल अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो और वहाँ से अपोर्ट बैग भी ले लेना। यह ट्रेजर रूम से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह ट्रेजर हासिल करने के लिए आसान है। तभी कबाब में हड्डी बनते हुए थेरोन बताता कि अरे, क्या मैं भी सोर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्यों ना मैं काइल की जगह तुम्हारा इस्तेमाल करूँ। जो सुनकर सिल्डोनिया हैरान हो चुकी थी, पर वो कुछ देर सोचने के बाद बताती है, तुम इसके काबिल नहीं हो। ये बात सुनकर वो दोनों कहने लगी थी, इसके लिए तुमको हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। 1000 साल बाद भी तुम्हारा स्वाद नहीं बदलेगा। अगले सीन में सिल्डोनिया सीख कबाब का आनंद ले रही थी। फिर वो कुछ और खाने के लिए स्मेल करने के साथ कहती कि वहाँ के स्टॉलों पर और भी अच्छा पक रहा है। पर थेरोन उसे रोकते हुए कहा, तुम पहली बार बड़ी सिटी में आई हो, इसलिए एक अच्छी बच्ची की तरह रहो। दूसरी तरफ लीसे काइल से पूछती है, अब हम कहाँ जा रहे हैं। जिस बात का जवाब देते हुए काइल बताता कि खैर, हमें अपना ट्रेजर मिल गया है, तो हमें अपकमिंग बैटल की तैयारी के लिए इसको खर्च करना होगा। हमें हाई क्वालिटी वाले गियर की जरूरत होगी। जिसके बाद हम एक शॉप का सीन देखते हैं, जहाँ पर काइल उस बंदे से कह रहा था, मैं इक्विपमेंट खरीदना चाहता हूँ। जिस बात का जवाब देते हुए बंदा बोला, माफ करना, लेकिन क्या आपके पास किसी से कोई रेफरल है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल का कहना है, तुमको नए कस्टमर से स्टोर में आने से पहले डिपॉजिट लेना होगा। उसकी इस बात पर वो पर्सन उससे माफी मांगते हुए कहता कि मुझे माफ करना, लेकिन हम 10,000 गैडोल का डिपॉजिट मांगते हैं। तभी काइल उसको कुछ कॉइन देते हुए कहा, क्या 5 गोल्ड जारलेस कॉइन हम चारों के लिए काफी होंगे। इन कॉइन को देखकर बंदा हैरान होने के साथ बताता है, आपकी कंफर्मेशन के लिए शुक्रिया,
मुझे आपको अंदर का रास्ता दिखाने की परमिशन दे। और ये जारलेस कॉइन काफी ज्यादा रेयर होते हैं। अंदर की तरफ एक एल्डर अपने कस्टमर को बता रहे थे, मैं शॉपकीपर फेस्बा हूँ। जबकि सिल्डोनिया कुछ सोड को देखते हुए कहती है, अच्छा यह तो लानिस की करतूत है। जो सुनकर फेस्बा बताता कि मैं इम्प्रेस हूँ कि तुमने इसे पहचान लिया। वह एंशिएंट मैजिक किंगडम का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राफ्टमैन था। तभी सिल्डोनिया कही, वह इतना भी महान नहीं था, वह काफी प्राउड था। जब मैंने उसके काम में खामियां निकालने लगी तो वह रोने लगा। अब ये सुनकर फेस्बा हक्का बक्का हो गया था। उसी वक्त काइल उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि प्लीज इसकी बातों पर ध्यान मत दो, इस बच्चे की इमेजिनेशन काफी सीरियस है। अगले सीन में सिल्डोनिया दूसरी वेराइटी की कुकीज खाते हुए कह रही थी, ये तो उससे भी ज्यादा टेस्टी है। दूसरी तरफ फेस्बा एक कॉस्ट्यूम दिखाते हुए कहता है कि ये हमारे शॉप का मेन प्रोडक्ट है। पर इसके बारे में काइल को पहले से ही पता था कि ये ड्रैगन लेदर आर्मर है। जो सुनकर फेस्बा बोलता कि ड्रैगन के स्किन की फिजिकल और मैजिकल प्रोटेक्शन के अलावा हमने इसमें हीट, कोल्ड, पॉइजन रेजिस्टेंट जोड़ा है। लाइनिंग फीनिक्स फेदर से बनी है, इसलिए तुम इससे पता लगा सकते हो कि इसकी कीमत कितनी होगी। तभी काइल कहा, ठीक है मैं इसे लूंगा। जो सुनकर फेस्बा हैरानगी से उसे ही देख रहा था। उसी वक्त काइल थेरोन की राय के बारे में पूछता है, जिस बात का जवाब देते हुए थेरोन कहा, तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते और ये मेरे आसपास के लेवल का भी नहीं है। उस पागल की बातों को सुनकर काइल उन दोनों से कहता है कि हम यहीं से अपना इक्विपमेंट हासिल कर रहे हैं, इसलिए अपने जरूरत की हर चीज सेलेक्ट कर लो। पर फेस्बा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके कुछ देर बाद काइल उस यूनिफॉर्म को पहनते हुए बोला, यह मेरी उम्मीद से ज्यादा हल्का है और चलने में भी आसान है। साथ ही साथ ली से बियर ग्लव्स को लेने के साथ बताती कि यह गोटलेट्स भी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ उर्जा ने स्पिरिट स्टोन एमुलेट ले लिया था, जबकि थेरोन ने एक नया यूनिफॉर्म पहन रखा था। साथ ही साथ वो एक लड़की से कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी सोड है जो लड़कियों को मुझ पर लट्टू कर दे, स्पेशली तुम जैसी लड़की को। लेकिन वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। तभी काइल फेस्बा से पूछता कि क्या मैं तुम्हारे मैजिक स्टोन को देख सकता हूँ। जिसके बाद फेस्बा एक मैजिक स्टोन को उसके सामने धरते हुए उसके बारे में बताता कि ये स्टोन ऑफेंस के लिए एक्सप्लोजन से एन्चांटेड। अब बताओ उसके बारे में क्या ख्याल है। जो सुनने के बाद काइल का कहना है, यूजफुल लगता है। क्या तुम्हारे पास रेप्टाइल मॉन्स्टर के खिलाफ कोई हाईली इफेक्टिव कुछ है। फिर वो एक संदूक में से ब्राजिला स्टोन को बाहर निकालते हुए कहता है, कोल्ड स्पेल से स्टोन पर एन्चांटेड करना मुश्किल है, इसलिए ये काफी महंगे होते हैं। ये सब सुनने के बाद काइल कहा, हम दोनों में से जो भी तुम्हारे पास है वो सब ले लेंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फेस्बा को झटके पे झटके लगे जा रहे थे। तभी काइल बताता है, अगर तुम्हारे पास हीलिंग पोशन है तो वो हम सब ले लेंगे, और ये सिक्कों का भारी बोझ होगा तो क्या मैं जेम्स से पे कर सकता हूँ। फिर वो उसकी तरफ पैसों से भरा हुआ झोला धरने के साथ कहता है कि यह लगभग 10 मिलियन गैडोल्स होना चाहिए। 10 मिलियन गैडोल्स को देखकर फेस्बा को चक्कर आने लगते हैं। इसके कुछ देर बाद शॉप के सभी लोग गेट के बाहर खड़े होकर कह रहे थे, थैंक यू वेरी मच, हम आपके नेक्स्ट विजिट का इंतजार करेंगे। रास्ते में थेरोन बोल रहा था, यार ये तो बहुत ही बड़ी शॉपिंग थी, मैं आशा करता हूँ कि कोई भी बुरी अफवाहें नहीं फैलाएगा। जिस बात का जवाब देते हुए काइल बताता कि यह कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि हम कल चले जाएंगे। ये बात सुनकर थेरोन हक्का बक्का होने के साथ कहता है, हम यहाँ केवल एक रात के लिए हैं, तो मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। जो कहने के बाद वो लड़कियों से भरे पब की तरफ रवाना होने लगा। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर ली से कहती है कि मुझे लगता है कि मैं चारों ओर नजर डालूंगी, क्योंकि मैं अक्सर रॉयल कैपिटल में नहीं आती, पर ऊर्जा यहाँ पहले भी आ चुकी है। इसलिए वो फैसला करती है कि ली से मैं तुम्हें यह जगह घुमाऊंगी। फिर वो दोनों काइल से अलविदा लेकर वहाँ से चली गई थी। उनके जाने के बाद सिल्डोनिया का कहना है, तो फिर मैं भी जाना चाहूंगी, क्योंकि मैं टेस्टी रेस्टोरेंट की जाँच करना चाहती हूँ। लेकिन काइल उसे रोकने के साथ बताता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब जब वो लोग हमारे आसपास नहीं है, इसके बाद हम एक रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर काइल कह रहा था, सबसे पहले मैं कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या सचमुच फ्यूचर को बदलना मुमकिन है। जिस बात का जवाब देते हुए सिल्डोनिया बताती कि ये कहने का अजीब तरीका है, डिफरेंस के अनुसार फ्यूचर पक्का नहीं है। जब तुम समय के पीछे की ओर ट्रैवल करते हो तो तुम एक न्यू वर्ल्ड में पहुंच जाते हो। यह सिर्फ मेरी थ्योरी है, लेकिन इसमें कोई एक टाइमलाइन नहीं है, इसलिए टाइम ट्री की ब्रांचेस की तरह काफी सारी लाइन में बांटा जाता है, और तुम्हारी स्पिरिट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कूद गई। इसके एविडेंस के रूप में तुमने डिवाइन ड्रैगन हार्ट को कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया। जो सब जानने के बाद काइल का कहना है, अगर तुम एक नई दुनिया में हो तो यह जरूरी नहीं है कि तुम उसी हिस्ट्री को फॉलो करो। तभी सिल्डोनिया समझाती है, कम से कम बिल्कुल सिमिलर नहीं, हालांकि बोर्ड स्ट्रोक्स वही रहेगी। इस तरह पर ग्रेट इन्वेजन लगभग पक्के रूप से होकर रहेगा। नेचुरल रूप से ऐसा तभी होगा जब तुम या मैं कुछ नहीं करेंगे। हमारे लिए अपने एक्शन और भागीदारी के माध्यम से एक नया इतिहास गढ़ना मुमकिन होना चाहिए, हालांकि यह मुश्किल साबित होगा। उसकी इस बात पर काइल एग्री करने के साथ कहता है कि मेरे लिए इतना ही
काफी है, लेकिन 1 मिनट रुकिए, इस वर्ल्ड में अब तो 2 डिवाइन ड्रैगन हार्ट हैं, पर मेरे पास सिर्फ एक ही है। तभी सिल्डोनिया बोली, मेरे पास इसके बारे में एक भी थ्योरी नहीं है। मैजिक में सबसे ज्यादा फोरबिडन मैजिक है और फ्यूजन स्पेल जिसका कभी नाम नहीं लिया जाता। साथ ही साथ काइल को फ्यूजन स्पेल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए सिल्डोनिया आसान लफ्जों में बताती कि सरल शब्दों में कहे तो यह स्पिरिट को मिलाकर अपनी मैजिक पावर को इंक्रीज करने का तरीका है। तुम्हारी मैजिक पावर जन्म के समय तुम्हारे सोल के इंस्ट्रक्चर द्वारा निर्धारित होती है। एंशिएंट जारलेस में हमने सोल को स्ट्रॉन्ग करने के तरीके के बारे में रिसर्च किया। यह काम उन्हें एक साथ मिलकर किया जा सकता है, लेकिन इसमें कई दिक्कतें थी। हमने बच्चों की सोल का इस्तेमाल करके देखा और आर्टिफिशियल सोल का भी प्रयोग किए। इस पर ख्याल रखने पर हमें किसी बात का डर नहीं था, हम गोड से भी नहीं डरे। लेकिन मैं पीछे हट गई। अब 2 डिवाइन ड्रैगन हार्ट है, तो तुमको क्या लगता है कि इस वर्ल्ड में काइल लियोनार्ड्स की सोल का क्या हुआ? जिस बात का जवाब देते हुए काइल कहता है, तुम्हारा मतलब है कि अब वो नहीं है, जिस पर एग्री करने के साथ सिल्डोनिया का कहना है, तुम सही हो, मैंने जिस सोल का जिक्र किया है वो तुम्हारे साथ हुआ और तुमको इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। तुम्हारे सोल स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए और तुम्हारी मैजिक पावर डबल हो गई होगी। क्या इससे कोई घंटी बजती है? ये बात सुनकर काइल कहने लगा था, अब जब तुमने इसका जिक्र किया है, फिर वो सोचने लगा जहाँ पर उसकी मैजिकल पावर बूस्ट हो गई थी। जो सुनने के बाद सिल्डोनिया बोलती कि यह मुमकिन है कि तुम फ्यूचर में हाईएस्ट लेवल के स्पेल का इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। यह सिर्फ एक थ्योरी है, तुम उनमें मास्टरी हासिल कर सकते हो या नहीं, यह एक अलग अलग बातें हैं और यह जरूरी नहीं है कि इसके इफेक्ट्स अच्छे ही होंगे और इसके बारे में कौन ही जाने, यह तो किसी के साथ पहले कभी हुआ ही नहीं। इसलिए अगर तुमको कुछ भी अनयूजुअल लगे तो इसके बारे में बताने में संकोच मत करना, मैं खुशी से तुमको फिर से सलाह दूंगी। इसके बाद यासिन रात की तरफ आ गया था, जहाँ पर लीसे ऊर्जा से कह रही थी, मुझे कैंपिंग करने की आदत हो गई है, लेकिन यहाँ के बिस्तर वाकई अच्छे हैं। पर वो ऊर्जा की तरफ देखते हुए पूछी, तुम अपने बिस्तर पर क्यों नहीं जा रही? जिस बात का जवाब देते हुए ऊर्जा कहती है कि नहीं, हर महीने मैं फुल मून की रोशनी में नहाने का इंतजार करती हूँ। जिस पर एग्री करने के साथ लीसे कही, ठीक है, इस हालात में मैं पहले सोने जा रही हूँ। जो कहने के बाद लीसे कैंडल को बुझाकर सो जाती है। दूसरी तरफ ऊर्जा अपने जाम को एंजॉय करते हुए बताती कि पहले तो मुझे यकीन नहीं था कि यह ट्रैवल कैसा होगा, लेकिन यह जर्नी इतनी बुरी भी नहीं थी। लीसे एक अच्छी लड़की है, हमारी अच्छी बनती है। सिल्डोनिया के पास इतनी सारी नॉलेज है, इसलिए उसके पास हमेशा बात करने के लिए कुछ न कुछ दिलचस्प होता ही है। हेरोन, खैर उसे देखना मजेदार है। और फिर काइल, वह अजीब है, वह मुझे ऐसे देखता है जैसे वह मुझे पूरी तरह देख रहा हो, फिर भी किसी रीजन से यह बात मुझे परेशान नहीं करती। तभी लीसे नींद में चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, मैं ही एकमात्र ऐसी लड़की हूँ जिसे काइल के पास रहने की परमिशन है। ऊर्जा उसकी ऐसी बातों को सुनकर डर गई थी, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। साथ ही ऊर्जा आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, हे ग्रेट गॉडेस मूना, इस जर्नी को ब्लेसिंग दो। और वो बाहर का नजारा देखते हुए आनंद ले ही रही थी, तभी उसको एग्रीमेंट के बारे में याद आता है। रुको, मैं तो उसके बारे में भूल ही गई थी। अगले सीन में काइल प्रैक्टिस करके थक गया था और वो हाफते हुए बताता है कि मेरे स्टेमिना में कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन मुझे अभी भी लंबा रास्ता तय करना होगा। तभी सिल्डोनिया समन होते हुए कहती है, फैंटम ट्रेनिंग मेथड मेरे टाइम में ऐसा नहीं था। इस पे काइल का कहना है, हालांकि इसकी तुलना एक्चुअल बैटल में नहीं की जा सकती। यह सचमुच अमेजिंग है, ऐसा लगता है कि जैसे यह मेरी बॉडी का ही हिस्सा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सिल्डोनिया का कहना है, बेशक ऐसा ही है, मैं जारलेस की मैजिक टेक्नोलॉजी का रिइंकार्नेशन हूँ। इंसानों के हाथों फोर्ज किया गया यह ब्लेड, इसके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। वो बात सुनकर काइल बोलता कि मैंने मिथ्रिल सोर्ड का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ये बात सुनकर सिल्डोनिया बताती है कि सटीक रूप से कहें तो यह मिथ्रिल से नहीं बना है। और वो दोनों आगे की बात कर पाते उससे पहले ही वहाँ पर ऊर्जा आते के साथ कहते कि तुम पता नहीं कौन से बिल में छुपे बैठे हो और मेरा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ये काम केवल फुल मून के दौरान ही किया जा सकता है। साथ ही तुमने इसका आइडिया दिया था। पर काइल उबासियां लेते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन चलो इसे किसी और समय करते हैं। पर इस पे वो गुस्सा करते हुए कहती है, यह तो अब 1 महीने के बाद की बात होगी और मेरा असली नाम दांव पर है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल आखिर में इसके लिए तैयार हो गया था। जिसके बाद ऊर्जा एक एरे को क्रिएट करने के साथ अपने मन में कहती है, आमतौर पर एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में हम केवल एक दूसरे को अपना असली नाम बताते हैं और लाइफ टाइम तक साथ रहने की कसम लेते हैं। इसका परफॉर्म मैरिज सेरेमनी में किया जाता है। जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना तो मेरा दिल दहल गया। फिर भी अब चीजें इस तरह खत्म हो गई हैं, तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उस आदमी के साथ ऐसा करूंगी जिसे मैं केवल आधे महीने से जानती हूँ। फिर वो एरे को पूरा तैयार करने के साथ काइल को बताती है कि मैं तैयार हूँ, यहाँ खड़े हो जाओ। लेकिन काइल मस्त होकर सोने में लगा हुआ था। पर ऊर्जा चिल्लाते हुए कही, तुम्हें सोने को किसने कहा? उसकी आवाज को सुनकर काइल उठते हुए उससे माफी मांगने के साथ बोलता
बोलता कि मैंने सोचा कि यह आसान होगा। जो कहते हुए वो एरे के बीच में आकर खड़ा हो गया था। तभी ऊर्जा का कहना है बस वहीं खड़े रहो, चलो अब इसे शुरू करते हैं। मैं एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करूंगी। ये कहते ही ऊर्जा ने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। उस एरे को देखकर काइल अपने मन में बोला यहाँ से यह पिछली बार की तरह होगा। फिर हम काइल की प्रीवियस लाइफ की तरफ आते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जबकि ऊर्जा फॉर्मेशन को परफॉर्म करते हुए कहती है ग्रेट मून गोडेस मूना के नाम पर मैं ऊर्जा एक्सेस तुम्हें आदेश देती हूँ। मैं तुम्हें मेरा असली नाम पुकारने और उसका गलत इस्तेमाल करने से मना करती हूँ। क्या तुम इसकी कसम खाते हो? जिस पर काइल एग्री था और इसी के साथ वहाँ पर जोरदार रोशनी रिलीज हुई। दूसरी तरफ काइल आगे बढ़ते हुए उसे किस कर लिया था। उसको किस करता देखकर ऊर्जा के होश उड़ चुके थे। साथ ही साथ वो उसे धक्का देते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? जिसका जवाब देते हुए काइल बताता है मुझे लगा कि हमने एक किस के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर सील लगा दी है, इसमें क्या गलत था? ये बात सुनकर ऊर्जा उस पर गुस्सा करते हुए कहती है यह तो वेडिंग सेरेमनी में मिलने वाला बोनस है। एक बार जब तुम उसकी शर्तों से शपथ ले लेते हो तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। पर काइल अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता कि सच में उस हालात में मैं सोचता हूँ कि यह एक एक्सीडेंट था। अब ये सुनकर ऊर्जा का गुस्सा सातवें आसमान में पहुँच गया था। साथ ही साथ वो उससे कहती है क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक मैजिक सर्कल है, मैं एक सैलेमेंडर फायर स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। मेरा पहला ऑर्डर है कि मेरे सामने सेक्सुअल ऑफेंडर को जलाकर राख कर दिया जाए। अपने मास्टर के ऑर्डर सुनते ही सैलेमेंडर ने उस पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद हमें बस उसकी चीखें सुनाई देती है। नेक्स्ट सीन में वो लोग रॉयल कैपिटल से बाहर की तरफ आ गए थे। नेक्स्ट सीन में वो तीनों एक साथ उबासियां ले रहे होते हैं। जो देखकर लीसे उससे पूछती है कि तुम तीनों को इतनी नींद क्यों आ रही है? जिस बात का जवाब देते हुए काइल बताता है कि एक इंसिडेंट हो गया था, लेकिन ऊर्जा इस बात का जिक्र करने से उसको मना कर रही थी। तभी लीसे को काइल के अंदर से जलने की स्मेल आ रही होती है। इस पे काइल बोला यह भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मेरा मतलब यह कुछ भी नहीं है। वैसे हमने एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन क्या मैं यह मान सकता हूँ कि तुम हमारे साथ ट्रेवल करना जारी रखोगी? जिस बात पर ऊर्जा बताती कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे अभी तक यह पता नहीं चला है कि तुम्हें मेरा असली नाम कैसे और क्यों जानते हो। मैं तुम्हें अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दे सकती। उसकी ऐसी बातों को सुनकर थेरोन कहा तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। वैसे मुझे नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि, और आगे की बात लीसे बताती। साथ ही वो थेरोन से कह रही थी कि मुझे यकीन है कि तुम देर रात तक लड़कियों पर डोरे डाल रहे होंगे और तुमको बार बार धोखा मिला होगा। जिस पर थेरोन जोश से भरते हुए कहा सिर्फ देर रात तक जगना ही नहीं, मैं पूरी रात इसमें ही लगा रहा। किंगडम की लड़कियां का नॉर्मल होना सरासर झूठ है। पर लीसे उस पर ध्यान ना देने को कहकर काइल से पूछती है कि हम आर्किन क्यों जा रहे हैं? जिस पर काइल कहता है कि क्योंकि सिल्डोनिया में बिना किसी शक के प्रोडक्शन करने की एबिलिटी है। रीडिंग के अनुसार हमें अब आर्किन की ओर जाना चाहिए, लेकिन इस एबिलिटी के बारे में खुद सिल्डोनिया को ही नहीं पता था। पर वो काइल की बात पर एग्री करते हुए कहती है हाँ बिल्कुल यह सही है, मुझ में ऐसी एबिलिटी है। इसी के साथ यहाँ सीन आर्किन किंगडम की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक करवा गुजर रहा होता है। साथ ही वहाँ पर काफी क्राउड भी था। तभी थेरोन बताता है कि जाहिर है प्रिंसेस मेलिना अपनी सिंपैथी व्यक्त करने आ रही है। मैं हमेशा से उसे देखना चाहता था। इसी के साथ मेलिना करवा से बाहर की तरफ आ गई थी, जो देखकर वहाँ के सारे लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। प्रिंसेस को देखकर लीसे का कहना है प्रिंसेस मेलिना आर्किन किंगडम की प्राइड और हैप्पीनेस है। तभी एक बच्ची मेलिना के लिए फूल लेकर आ ही रही थी, पर वो रास्ते में गिर जाती है। जो देखकर मेलिना उसके फ्लावर को उठाते हुए पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुमको चोट तो नहीं लगी? जिस पर वो बच्ची मना कर देती है। साथ ही प्रिंसेस इन फ्लावर के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रही थी, जो देखकर वहाँ के लोग तालियां बजाते हुए कहने लगे थे वह काफी काइंड है। मैंने सुना है कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से यहाँ आने का समय निकाला। यह काफी अमेजिंग प्रिंसेस है। उसी वक्त काइल को वहाँ पर एक सोल्जर दिखता है जिसका नाम जेंटोस था, और ये बंदा काइल की प्रीवियस लाइफ में उसी की पार्टी का मेंबर हुआ करता था। तभी सिल्डोनिया काइल से सवाल करती है क्या तुम्हें यकीन है कि यह प्रिंसेस है? जिस पर एग्री करते हुए काइल बताता है प्रिंसेस मिलेनिया 16 साल की है, अब से 2 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी। अगले सीन में काइल सिल्डोनिया से कह रहा था अब से 2 दिन बाद सुबह सुबह आर्केन के सैनोस विलेज में जाते समय प्रिंसेस के करवा पर हाइड्रा द्वारा हमला किया जाएगा। आर्केन के पास के फॉरेस्ट हमेशा से मॉन्स्टर से भरे रहे हैं और सानस विलेज पर 1 महीने पहले हाइड्रा ने हमला किया था। प्रिंसेस को यह बात पता चलने पर वह आर्केन किंगडम में आई और इसके बाद वह अभी भी खौफनाक सानस विलेज की ओर जाएगी। केवल वहां पहुंचने के रास्ते में ही वह लोग काट दिए जाएंगे और लोग कहेंगे कि यह उसकी गुडविल और बैड लक के कारण हुई ट्रेजेडी है। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो यह उसके लापरवाह काम का परिणाम है। जिस पर सिल्डोनिया कहती कि इसके पीछे कोई
मजाकिया वाली बात नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे असैसिनेशन मोस्टर्स का काम है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल का कहना है, खैर प्रिंसेस की मौत के बाद तरह तरह की अफवाहें फैलेंगी। मेरा सबसे ज्यादा शक प्रिंसेस के सौतेले भाई प्रिंसेस कैरानोस पर था। वह एक मिस्ट्रेस का बेटा होने के नाते वह थ्रोन के लिए सेकंड प्लेस पर है। प्रिंसेस की डेथ से उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है और इससे भी ज्यादा सस्पिशियस बात यह है कि प्रिंस कैरानोस इस समय टाउन में है। वह घर में बंद है और पब्लिक रूप से सामने नहीं आएगा। खैर मैंने कहा था कि यह एक रूमर थी, लेकिन आखिर में इसे एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट माना गया। जिस बात का जवाब देते हुए सिल्डोनिया कहती कि अब तुम इस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर काइल एग्री करने के साथ कहता है, जब प्रिंसेस खतरे में होगी तो मैं बहादुर से उसके प्राइड और हैप्पीनेस को बचाने के लिए आऊंगा। यह मेरी हीरोज कहानी की एकदम सही शुरुआत होगी। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। एपिसोड 4 की शुरुआत में सिल्डोनिया कह रही थी तो फिर प्रिंसेस की डेथ कैसी होगी। ये बात को सुनकर काइल कहता है, अब से 2 दिन बाद सुबह सुबह आर्केन के सानेस विलेज की ओर जाते समय प्रिंसेस के करवाह पर हाइड्रा द्वारा हमला किया जाएगा। आर्केन के पास के जंगल हमेशा से मोस्टर से भरे रहे हैं और सानेस के विलेज पर 1 महीने पहले हाइड्रा ने अटैक किया था। प्रिंसेस को ये बात पता चलने पर वह आर्केन किंगडम में आई और इसके बाद वह अभी भी खतरनाक सानेस विलेज में जाएगी। केवल वहाँ तक पहुँचने के रास्ते में सब लोग मारे जाएंगे। फिर लोग बातें बनाएंगे कि यह उसकी गुडविल और बैड लक के कारण हुई ट्रेजेडी है, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो यह उसके लापरवाह एक्शन का नेचुरल परिणाम है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सिल्डोनिया बोली, इसके पीछे तो कोई फनी बात नहीं थी। ऐसा लग रहा है जैसे मर्डर को मोस्टर का नाम बताया गया। जिस पर काइल कहा, खैर प्रिंसेस की डेथ के बाद तरह तरह की रूमर फैलेगी और मुझे सबसे ज्यादा शक प्रिंसेस के सौतेले भाई प्रिंस कैरानोस पर था। वह एक मिस्ट्रेस का बेटा होने के नाते थ्रोन के लिए सेकंड प्लेस पर है। प्रिंसेस की मौत से उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और इससे भी ज्यादा सस्पिशियस बात यह है कि प्रिंस कैरानोस इस समय किंगडम में है। इस पे सिल्डोनिया कहती कि लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा। जिस पर एग्री करते हुए काइल बताता है वह घर पे ही बंद है और पब्लिकली रूप से सामने नहीं आएगा। खैर मैंने कहा था कि यह सिर्फ एक रूमर थी, लेकिन आखिर में यह एक अपॉर्चुनेट एक्सीडेंट माना गया। जो सुनने के बाद सिल्डोनिया समझ चुकी थी अब तुम उस एक्सीडेंट का फायदा उठाओगे। जिस पर काइल एग्री करने के साथ कहा, जब प्रिंसेस खतरे में होगी तो मैं हीरोइक एंट्री के साथ उसका प्राइड और हैप्पीनेस बचाने आऊंगा और यहीं से मेरी हीरोइक टेल की एकदम सही शुरुआत होगी। मेन बात यह है कि जब मैं उसे बचाने के लिए गया तो यह नेचुरल लगेगा, लेकिन मुझे हाइड्रा के अटैक की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम। मुझे उस पर नजर रखनी होगी। जिसके बाद वहाँ पर थेरोन आते के साथ कह रहा था, यार मैंने प्रिंसेस के प्लान के बारे में पूछा लेकिन मैं कुछ भी पता नहीं लगा पाया। तभी काइल कहा, हमारे पास और भी मौके होंगे। जो समझकर थेरोन कहता है तो पक्के रूप से वह और मैं अपनी थ्योरी के अनुसार मुलाकात कर सकते हैं, पर यह बात काइल को पल्ले नहीं पड़ी। जिस पर थेरोन जोश से भरते हुए बोलता कि ऐसा करने के लिए मैं बहादुरी से उस समय हल्ला बोलूंगा जब वह खतरे में होगी। जो सुनकर काइल अपना माथा पकड़ते हुए बताता है कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे मन में भी तुम्हारे ही जैसा आइडिया आया। लेकिन थेरोन इस पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? और ये लाइन मेरी है। जिस बात का जवाब देते हुए काइल का कहना है, ऐसा नहीं है, जाहिर है प्रिंसेस सचमुच में खतरे में है। सिल्डोनिया की प्रोडक्शन एबिलिटी के अनुसार हमने इस बात का पता लगाया। उसकी बात से सिल्डोनिया पूरी तरह से एग्री थी। जो सुनकर थेरोन फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर कहता है, ठीक है, दूसरे शब्दों में कहे तो यह मेरा मौका है, तो मुझे प्रिंसेस का पीछा करना होगा। अच्छी बात यह है कि मैं इसमें माहिर हूँ। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर प्रिंसेस अपने कुछ सोल्जर के साथ सैनोस विलेज की तरफ रवाना हो चुकी। उसके जाने के बाद वहीं की तरफ सिल्डोनिया कहती कि तो यह सच है कि प्रिंसेस खतरे में है और यह मेरी प्रोपैथिक विजन का कमाल है। यह मेरी खतरनाक एबिलिटी में से एक है। तभी ऊर्जा सवाल करती है, लेकिन हम उनका पीछा कैसे करेंगे? हम उनके ज्यादा करीब तो नहीं जा सकते। उसकी इस बात पर एग्री करते हुए सिल्डोनिया बताती है कि हम मेरी एक और स्किल का इस्तेमाल करेंगे। जो कहते ही वो एक बाज का रूप ले लेती है। इस पे काइल कहता है वह काफी तेजी से उनका पीछा करेगी। इसके बारे में उनको मालूम भी नहीं होगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सिल्डोनिया बोलती है, मेरी रियल फॉर्म स्वॉर्ड में लगे जेमस्टोन की है। यह बॉडी की मैजिक पावर से बना अवतार है, इसलिए इसे आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है। जो कहने के बाद सिल्डोनिया प्रिंसेस के करवा की तरफ निकल पड़ी और वो आसमान की ऊंचाइयों से उनको ढूंढने लगी थी। कुछ देर मशक्कत करने के बाद आखिर में उसने उनको ढूंढ ही लिया था। तभी सिल्डोनिया का कहना है, तुम अब मेरी एक और स्किल का कमाल देखोगे। फिर वो लोग काइल की स्वॉर्ड पर लगे जेमस्टोन में उनके करवा को देख पा रहे होते हैं। वहाँ के इस नजारे को देखने के बाद काइल कहता है कि उसे टाउन के गार्ड द्वारा ले जाया जा रहा है। मुझे यकीन है कि उनके पास कुछ टेक्निक है, लेकिन हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। इसके बाद ऊर्जा उस
उसके इस स्किल की तारीफें करते हुए कहती है कितना इनक्रेडिबल है, इसका सही इस्तेमाल करने से यह एक अच्छे वेपन से भी ज्यादा पावरफुल होगा। तभी थेरोन हैरान होने के साथ कहा मुझे बहुत जलन हो रही है, तुम जितना चाहो उतना झांक सकते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उर्जा उससे सवाल करती है मुझे बताओ कि जब हम नहा रहे थे क्या तुमने जासूसी की थी? जिसका जवाब देते हुए थेरोन बोला हाँ नहीं, मैंने कोशिश की थी लेकिन काइल मेरे रास्ते में आ गया। जो सुनकर उर्जा को काफी गुस्सा आ रहा था। तभी ली से रिलैक्स होने के साथ बताती है तो उर्जा का रहस्य अभी भी सेफ है, काइल तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया। उसकी ये बात काइल को ढंग से समझ में नहीं आई, पर जो भी समझ में आया वो उनको बता देता है कि क्या तुम्हारा मतलब उसके दिल के आकार का बर्थ मार्क से है। जो सुनकर उर्जा शर्माते हुए कहती है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? लेकिन इससे भी ज्यादा थेरोन को गुस्सा आ रहा था क्योंकि काइल अकेले अकेले झांकने गया था। पर काइल उन्हें वही चुप कराते हुए बताता है नहीं रुको, यह गलतफहमी है। दूसरी तरफ सिल्डोनिया बताती है कि यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है। जो सुनकर काइल को लगने लगा था कि उन पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया होगा, जिस बात पर सिल्डोनिया मना करने के साथ कही कि अटैकर्स ने घोड़ों को रोक दिया और गार्ड्स पर हमला कर दिया। ये सब सुनने के बाद थेरोन बोला ये तो अजीब नहीं बल्कि पागलपन है। लेकिन काइल और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत करवा की तरफ तेजी से जाने लगा। नेक्स्ट सीन में अटैकर्स का सामना गार्ड से हो रहा था। साथ ही साथ उन बंदों ने वहाँ के सारे गार्ड्स का सफाया कर दिया होता है। जो सब करने के बाद एक पर्सन अपना पाउच निकालते हुए साथ ही उसको एक्टिवेट करने के साथ उस पाउडर को करवा की तरफ फेंक दिया था। इसकी वजह से आसपास के मॉन्स्टर्स इस स्मेल को सूंघते सूंघते करवा की तरफ आएंगे। साथ ही साथ वहाँ पर काइल और उसके दोस्त भी पहुँच जाते हैं, जबकि काइल हेस्ट का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी से उनका काम तमाम कर देता है। यहाँ तक कि उन्होंने उनको कसकर बांध रखा था ताकि ये लोग भाग ना पाए। जबकि दूसरी तरफ थेरोन चेक करने के बाद पता लगा लेता है कि प्रिंसेस यहाँ पर मौजूद है। जो देखकर वो अपने साथियों को बता देता है कि प्रिंसेस जिंदा है, बस बेहोश है। ये सब सुनने के बाद काइल कहता है इन लोगों के और भी साथी हो सकते हैं, इसलिए थेरोन प्रिंसेस के साथ रहो। उसके ये कहने की ही देरी थी तभी वहाँ पर हेल हाउंड्स आ गए थे और वो आते के साथ काइल पर हमला कर चुका। जो देखकर काइल अपने सोर्ड के एक स्लैश में उसको जान से मार देता है, पर समस्या टली नहीं थी। वहाँ पर बड़ी तादाद में हेल हाउंड्स आ गए थे और वो काफी भूखे भी दिख रहे होते हैं। इसी के साथ उन सब ने उन पर धावा बोल दिया, पर लीसी और उर्जा काफी सारे हेल हाउंड्स को अकेले ही संभाल रहे थे। साथ ही साथ कुछ हेल हाउंड्स उन मुस्टंडों को खाने लगते हैं, जो देखकर लीसे को घिना रही थी। दूसरी तरफ काइल थेरोन से पूछता है क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? पर जब थेरोन करवा को चलाने गया तो वो देखता है कि लगाम कट गया है और इसे ठीक करने में समय लग सकता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल परेशान हो चुका, पर यह समस्या अभी टली नहीं थी क्योंकि काइल को जाइंट मॉन्स्टर के आने का आभास हो गया था और उसके चलने की वजह से पूरी जमीन शेक हो रही होती है। पर वो जाइंट क्रिएचर पेड़ों को कुचलते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा था। वहाँ का माहौल बिगड़ता देखकर उर्जा को अजीब सा एहसास होने लगता है। दूसरी तरफ काइल परेशान होकर कह रहा था मुझे पता था कि वो आएगा। पर जब वो अपने साथियों की तरफ देखता है तो वो अपने अपने काम में लगे हुए थे। उसी वक्त सिल्डोनिया बताती है कि यह ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा तुमने अनुमान लगाया था। जो सब सुनने के बाद काइल थेरोन से कहता है प्रिंसेस मिलेना की सेफ्टी सबसे पहले है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। इसके लिए थेरोन भी तैयार था। फिर वो उन दोनों से कहा तुम दोनों थेरोन के साथ रहो। काइल की ऐसी बातों को सुनकर उर्जा का कहना है क्या तुम अकेले ही इससे फाइट करने जा रहे हो? जिस पर काइल एग्री करने के साथ बताता है मैं लापरवाही नहीं बरतूंगा, मुझे इसे हराने का मौका मिला है, मैं समझता हूँ कि यह हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। तभी उर्जा उससे कहती है मरना मत। जो सुनने के बाद काइल उस क्रिएचर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद वो दोनों हेल हाउंड्स का खात्मा करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ उर्जा अपने सैलेमेंडर को समन कर देती है। तभी सैलेमेंडर आते के साथ हेल हाउंड्स पर अपनी फायर से बौछार कर देता है। नेक्स्ट सीन में हाइड्रा आगे बढ़ता ही जा रहा था, वहीं की तरफ काइल उसके काफी करीब पहुंच गया था। तभी सिल्डोनिया कहती है यह पूछने में थोड़ी देर हो गई है लेकिन तुम हाइड्रा को निस्त नाबूद कर सकते हो। जिस बात का जवाब देते हुए काइल उसको बताता है कि उसकी स्ट्रेंथ उसके सिर की गिनती पर डिपेंड होती है। मैंने पहले भी 3 हेडेड हाइड्रा को धूल चटाई है। तभी हाइड्रा काइल के काफी करीब पहुंच गया था। उस क्रिएचर को अपने सामने देखकर काइल भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही वो उसके एकदम सामने आकर खड़ा हो गया था। पर इस हाइड्रा को देखकर काइल घबरा गया था। साथ ही वो कहा अय्या ये तो 3 से काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ 8 हेडेड हाइड्रा उसकी तरफ रोर करने लगता है, पर काइल इस बार घबराता नहीं। जबकि सिल्डोनिया उससे पूछ रही थी तुम्हारा अब क्या प्लान है, क्या हमें अब भागना होगा? पर काइल को पता था इसके लिए अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है। तुम्हारे 8 सिर है ना, फिर भी मुझे यह करना होगा। दूसरी तरफ हाइड्रा उसकी तरफ आने लगा। उसको अपने करीब आता देखकर काइल हाइड्रा के अटैक को डॉज करने के साथ अपने मन में कहता है हाइड्रा के मूव सीधे और पढ़ने में आसान होते हैं, लेकिन इसके टफ स्किल इस सोर्ड के अटैक से परफेक्टली इम्यून बनाते हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक उसका पॉइजन है। इसी के साथ हाइड्रा ने पॉइजन से उस पर हमला
कर दिया, पर काइल के पास उसका पॉइजन रेजिस्टेंस आर्मर मौजूद था। दूसरी तरफ हाइड्रा अपना पॉइजन को चारों ओर फैला चुका, जिसकी वजह से आसपास के पेड़ पौधे सूख कर कांटा बन जाते हैं। साथ ही साथ अब उसने अपना पॉइजन निकालना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि उसको लगने लगता है कि अब काइल का काम तमाम हो गया होगा। पर काइल उसके पॉइजन से सही सलामत खड़ा होने के साथ कह रहा होता है। हालांकि यह ड्रैगन का लेदर का आर्मर पॉइजन को बेअसर कर देता है। काइल को जिंदा देखकर हाइड्रा उस पर गुस्से के साथ अटैक कर दिया था, लेकिन काइल उसके अटैक को डोज करने के साथ ब्राजीला स्टोन का इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ फेंक चुका, जो सीधे जाकर उसे धीरे धीरे फ्रीज करने लगती है। जबकि काइल यहाँ तक रुका नहीं, वो अपने एक्सप्लोजन स्टोन से उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोर का धमाका हुआ और इस धमाके की वजह से हाइड्रा ब्रूटली इंजर्ड हो गया था। पर वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही साथ उसने दोबारा से पॉइजन से उसे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन काइल पर इसका जरा सा भी असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि काइल आगे बढ़ते हुए अपने सोर्ड के साथ उसके सिर पर हमला कर चुका और उसके एक ही वार में हाइड्रा का सिर कटकर गिर जाता है, जो देखकर काइल को लगने लगता है कि मैं इसको हरा सकता हूँ। वहाँ के इस नजारे को देखकर सिल्डोनिया कहती है कि बहुत बढ़िया, तुम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर मुकाबला कर रहे हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल कहा, मैं पूरी तैयारी के साथ आया था, पता है। दूसरी तरफ हाइड्रा का कटा हुआ सिर फिर से रीजनरेट हो गया था। अब ये देखकर काइल परेशान हो चुका, साथ ही उसका अपोनेंट अब इसके लिए मुसीबतें पैदा कर रहा है। वो अभी ये सब सोच ही रहा था, तभी हाइड्रा रोर करते हुए उसकी तरफ आने लगता है। नेक्स्ट सीन में उन लोगों का सामना अभी भी हेल हाउंड से हो ही रहा था। साथ ही साथ हेल हाउंड की संख्या ज्यादा होने की वजह से उन्हें दिक्कतें हो रही थी, जबकि लीसे परेशान होकर कह रही होती है, अरे चलो अभी ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पर उर्जा को काइल के लिए फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो अकेले हाइड्रा से फाइट कर रहा है। जिस बात का जवाब देते हुए लीसे कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन हमें सबसे पहले इनका ख्याल रखना होगा। जबकि थेरोन उनका खात्मा करते हुए सोच रहा था, ये हेल हाउंड्स ढीठ हैं। अगले सीन में काइल हाइड्रा पर मैजिक स्टोन से हमला कर देता है। इसकी वजह से हाइड्रा फ्रीज हो चुका और अचानक उसमें क्रैक पड़ने लगे और इसी के साथ वो आजाद हो चुका। दूसरी तरफ काइल और मैजिक स्टोन से उस पर हमला करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके बैग में सिर्फ एक विजार्ड स्टोन था। जबकि हाइड्रा आजाद होते ही तुरंत काइल पर अटैक कर देता है, जबकि काइल उसके अटैक को डॉज करने के साथ अपने सोर्ड से एक ही बारी में उसके दोबारा से एक सर को अलग कर चुका, लेकिन वो करते ही तुरंत रीजनरेट होते जा रहा था। बार बार रीजनरेट होने की वजह से काइल परेशान होकर कहता है कि इसका रीजनरेट 3 हेडेड वाले हाइड्रा से सेकंड लेवल पर है। दूसरी तरफ हाइड्रा धाड़ते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। सामने की तरफ खड़ा काइल सोच रहा था, इसकी कोई कमजोरी होने का साइन नहीं मिला, मुझे इसके सोर्स पर अटैक करना होगा, मैं ये कर सकता हूँ। फिर वो आखिरी मैजिक स्टोन को अपने हाथ में लेने के साथ ही हेस्ट का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसको इतना तेज देखकर हाइड्रा भी कंफ्यूज हो गया था। दूसरी तरफ काइल अपने सोर्ड को उसके सीने में घुसा चुका, जिसकी वजह से हाइड्रा को तकलीफ होने लगी थी। पर काइल उसके सीने में अपनी सोर्ड से एक गहरा घाव कर रहा होता है। जो सब करने के बाद वो तुरंत विजार्ड स्टोन को हाइड्रा की इंजरी में घुसा चुका, जिसकी वजह से हाइड्रा को बेइंतहा दर्द होने लगता है। साथ ही साथ वो काइल को खुद से दूर कर चुका। पर अब काइल की हालत काफी खराब हो जाती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ ही था। वो उसके सामने 8 हेडेड हाइड्रा गुस्से की निगाहों से उसे ही देख रहा होता है। साथ ही साथ उसने उस पर अटैक कर दिया था, पर उसके अंदर इंजेक्ट किए गए मैजिक स्टोन ब्लास्ट कर गए, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोर का धमाका हुआ। धमाके की इस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर हाइड्रा के टुकड़े टुकड़े बिखर गए थे, जो देखने में खौफनाक लग रहा था। दूसरी तरफ काइल इस नजारे को देखकर अपनी जीत की खुशियां मनाने लगता है, जबकि सिल्डोनिया उसकी टैक्टिक को समझकर कहती है, तुमने जख्म में एक्सप्लोजन स्टोन ठूस दिए, जिसकी वजह से वह मारा गया। ये बात सुनकर काइल कहने लगा, उनको हाइड्रा पर फेंकने से ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने एक्सप्लोजन स्टोन को उसके अंदर ही इम्प्लांट कर दिए। जो सुनकर सिल्डोनिया उसकी तारीफें करते हुए कहती है, पर ये किसी भी तरह से ये हमला काफी पावरफुल था। इस पे काइल कहा, हाँ ये मूव पूरी तरह से स्पीड और पावर पर टिका हुआ था, हालांकि यह मुझे इतना कमजोर बना देता है कि मैं रियल कॉम्बैट में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। खैर वैसे यह सचमुच एक भयानक मंजिल है, मैं जानता हूँ कि मैं ही इसका कारण हूँ, लेकिन फिर भी। नेक्स्ट सीन में उन्होंने आखिरकार सबके सब हेल हाउंड्स को खत्म कर दिया। जबकि उर्जा को काइल के लिए फिक्र हो रही थी, इसलिए वो फैसला करती है कि मैं उसकी मदद के लिए जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर काइल आते के साथ पूछता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? पर उर्जा उससे सवाल करती है, क्या तुमने सचमुच हाइड्रा को अकेले ही हरा दिया? जिस बात का जवाब देते हुए काइल बताता है, इससे मुझे थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं थी। और वो अभी ये सब कह ही रहा था, तभी उसके अंदर से गंदी बदबू आने लगती है, जिसकी स्मेल करके वो दोनों कहने लगते हैं, तुम तो बदबूदार हो, तुम में से हाइड्रा की बदबू आ रही है, जब तक तुम वह गंद खुद से दूर ना कर लो हमसे मिलने मत आना। जो कहते ही वो दोनों वहाँ से भाग गई थी। दूसरी तरफ काइल को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे में से कहां से बदबू आ रही है। यही सोचकर वो निराश हो जाता
जाता है। अगले सीन में काइल खुद को साफ कर रहा होता है, तभी सिल्डोनिया कहती है तुम मुझसे और ज्यादा तारीफें करने की उम्मीद कर रहे थे, है ना? लेकिन वो उसे चुप रहने को कह रहा था। खुद को अच्छे से धोने के बाद काइल थेरोन के पास आकर पूछता है प्रिंसेस कैसी है, जिस बात का जवाब देते हुए थेरोन बताता है कि वह अभी तक जागी नहीं है। ऐसा लगता है कि उसे और उसके सहेलियों को ड्रग्स दी गई थी। जो सब जानने के बाद काइल करवा में एंटर करते हुए कहता हमें उन्हें एंटीडोट पोषण देना चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उर्जा पोषण को बाहर निकालने के साथ बताती है कुछ पोषण को खरीदने का आइडिया काफी अच्छा था। ये सब कहने के बाद उर्जा प्रिंसेस को वो पोषण पिला देती है, जबकि थेरोन वही पाउच देते हुए कह रहा था यह मुझे जमीन पर मिला, इसे सील नहीं किया गया था। जिसको लेने के साथ काइल कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि ये दोनों ड्राइवर ने प्रिंसेस पर हमला करने के लिए मॉन्स्टर्स को बुलाया होगा। फिर वो अपने मन में कहा दूसरे शब्दों में कहे तो प्रिंसेस की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं थी, लेकिन एक मर्डर को मॉन्स्टर्स का हमला बताया गया। इसके बाद यहाँ सीन प्रिंस कैरानोस की तरफ आ गया था, जहाँ पर जेंटोस भी होता है। उसके सामने की तरफ 3 कार्ड ग्लो कर रहे थे, तभी एक कार्ड ग्लो करना बंद कर देता है, जो देखकर जेंटोस उस कार्ड को बाहर निकालते हुए कहा एक स्क्वाड को भेजो और ये सब कारनामा इन्हीं दोनों का किया धरा है। अगले सीन में काइल पूछ रहा था क्या प्रिंसेस मेलिना को होश आ गया, जिस पर उर्जा अपना सिर हिलाते हुए मना कर देती है। इसके कुछ देर बाद प्रिंसेस को होश आ गया था, पर वो सोच रही होती है कि मैं जिंदा कैसे हूँ, लेकिन अचानक उसके सिर में दर्द होने लगता है, जो देखकर उर्जा कहती है अभी अपने आप पर दबाव मत डालो। वो बात सुनकर मेलिना का कहना है मुझे लगा कि मैं फिर कभी नहीं उठ पाऊंगी, ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत अभी खत्म नहीं हुई है। वैसे क्या तुमने ही मुझे बचाया है? जिस पर थेरोन सामने की तरफ आते हुए कहा हाँ मैं ही था, मैंने ही तुम्हें बचाया है। और वो आगे कुछ भी कह पाता तभी ली से उसे बड़े प्यार से शांत कर देती है, जबकि काइल प्रिंसेस के आगे झुकते हुए कहता है मेरा नाम काइल लियोनार्ड है। ट्रैवलिंग के दौरान हमने तुमको डाकू और मॉन्स्टर्स के अंडर देखा, इसलिए मैंने और मेरे दोस्त ने तुम्हें बचाया। तभी प्रिंसेस की सर्वेंट को होश आ गया था, पर वो अपने सामने इस मंजर को देखकर समझ जाती है कि प्रिंसेस की जान खतरे में है। अपने सामने अर्का को देखकर मेलिना उसको समझाती है कि ये सब ठीक है, इन लोगों ने ही मुझे बचाया। जिस बात पर अर्का बताती है लेकिन हम ऐसे अजनबी पर भरोसा नहीं कर सकते। पर मेलिना उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है अगर तुम सब ना होते तो हम जरूर मर चुके होते। फिर वो बाहर जाने के लिए खुद को तैयार करने लगी, जो देखकर काइल का कहना है वो क्या है ना कि बाहर की हालत काफी खराब है। जिस बात का जवाब देते हुए प्रिंसेस बताती है मैं ठीक हूँ, मुझे इसे खुद देखना होगा। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर अंधेरा होने ही वाला था। तभी मेलिना एक बंदे के पास जाकर कहती है हम आर्केन से सैनेस की तरफ जा रहे थे, पर देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर सभी गार्ड्स मर गए हैं। जिस बात पर एग्री करने के साथ काइल बताता है कि जब हम यहाँ तक पहुँचे तो वह मारे जा चुके थे। तभी ली से प्रिंसेस को देखकर धीरे से कही वह पहले के मुकाबले काफी अलग दिख रही है, जिस पर उर्जा एग्री थी। उसी वक्त सिल्डोनिया काइल से कहती है कि घुड़सवारों का एक ग्रुप आर्केन से यहाँ आ रहा है। ये बात सुनकर काइल का कहना है किंग गार्ड्स के वॉरियर प्रिंसेस मेलिना इसी ओर आ रहे हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मेलिना परेशान होने के साथ बताती है अरे नहीं, हमें अभी यहाँ से भागना होगा। वह लोग न केवल मुझे जान से मार डालेंगे बल्कि तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोना होगा। तभी काइल बताता है कि मेरा मतलब तुम्हारे किंगडम से है, क्या वह तुम्हें डिफेंड नहीं करेंगे? जिस बात का जवाब देते हुए मेलिना बताती है वो मुझे डिफेंड करेंगे? कतई नहीं, वह आदमी मुझे मरवाना चाहता है। इसी के साथ प्रिंसेस आर्का को ऑर्डर देती है कि इस एरिया की सभी बॉडीज को जला दो। जिसके बाद आर्का एक स्पेल को कास्ट करते हुए कहती है नास पास गोरियस जैकनाडो फायरबॉल। इसी के साथ उसने पूरे एरिया में आग लगा दी थी। उसके बीच में खड़ी प्रिंसेस मेलिना कही वह आदमी मेरी जान के पीछे पड़ा है और लाशों के जल जाने की वजह से वह तुरंत उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। हमें जितना पॉसिबल हो सके उतना समय बचाना होगा। निनोस तुम मेरे साथ रहोगी और आर्का तुम करवा चलाओगी। हम तुरंत यहाँ से निकल रहे हैं और तुम लोगों को भी हमारे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें उस हालात के बारे में बताऊंगी। जिसके बाद वो सब गाड़ी के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ थेरोन उस पाउच को आग में फेंक कर कहता है अगर हम समय बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो मॉन्स्टर्स उन्हें धीमा करने का काम कर सकते हैं। ये कहने के बाद वो करवा के अंदर चला जाता है। जिसके बाद बग्गी वहाँ से निकल पड़ी। नेक्स्ट सीन में आर्केन की आर्मी उन्हीं की तरफ आ रही थी जहाँ पर आर्का ने आग लगाई थी। दूसरी तरफ आर्का स्पीड को काफी बढ़ाते हुए जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करने लगती है। करवा के अंदर सस्पेंस का माहौल क्रिएट हो रखा था। अगले सीन में जेंटोस खुशखबरी का इंतजार कर रहा होता है। अगर आप लोगों को यह मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन के इधर उधर कहीं भी होगा वहाँ हाइप का एक ऑप्शन है, उसे दबा देना। अगर आप चाहो तो मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हो। साथ ही साथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए कौन कौन एक्साइटिंग है कमेंट में जरूर बता देना। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।